नमस्कार दोस्तों, ग्रो विरंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि टॉप 3 2025 में जो टॉप 3 एयूएम बेस्ड फ्लेक्सी कैप फंड हैं वो कौन-कौन से हैं और फ्लेक्सी कैप फंड कैसे कार्य करता है और फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है। तो आइए दोस्तों, इन सब चीजों में आज हम जानते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड क्या होते हैं और कैसे इनका ये इसमें इन्वेस्ट होता है और कैसे ये क्या पास्ट में इन्होंने रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड में आपका जैसे नाम से वाकिफ है कि फ्लेक्सिबल पता है। यहाँ पे फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में थोड़ा सा अंतर होता है। अभी इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था वो मल्टी कैप का था। अब तो हमारे पास कमेंट आया कि सर फ्लेक्सी कैप का भी जो है बनाया जाए। तो पहले तो दोस्तों हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो हमने एयूएम बेस क्यों लिया। एयूएम बेस में ये होता है कि जिसका फंड का एयूएम सबसे बड़ा होगा, यहाँ उस एयूएम से होता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्टर ने, लोगों ने पैसा निवेश किया है। तो दोस्तों, जिसका फंड एयूएम फंड का बड़ा होगा तो निश्चित तौर पे उस पे जो है बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर फंड मैनेजर भी होंगे और इतने बड़े फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर भी उसी हिसाब से होते हैं और लोगों का पैसा भी जो है सबसे ज्यादा इन्हीं फंडों में लगा होता है, जिस कारण से जो है उनका एयूएम साइज बड़ा होता है। तो दोस्तों, जैसे कि जिस फंड का एयूएम बड़ा है तो हमने टॉप 3 उसमें से ऊपर से टॉप 3 का हमने जो है फ्लेक्सी कैप फंड का आज हमने सिलेक्शन किया है और उसके बारे में ही डिटेल बताएंगे कि क्या पीछे टाइम में क्या रिटर्न दिया है, क्या नहीं दिया है, वो सारी चीजें आज जानेंगे। तो दोस्तों, पहले तो आप जानें कि फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है। तो फ्लेक्सी कैप फंड जो है इसमें आपका लार्ज, मिड और स्मॉल, यहाँ पे फंड मैनेजर को एक आजादी होती है कि वो मार्केट के हिसाब से वो चाहे तो लार्ज कैप में एक्सपोज कर लें, चाहे मिड कैप में एक्सपोज कर लें, चाहे स्मॉल कैप में कर लें, कोई यहाँ पे बंधन नहीं होता है और वो जो है आजाद फ्लेक्सिबल होते हैं और वो किसी भी टाइम मतलब मार्केट के मूवमेंट को देख करके वो किसी भी टाइम जो है अपना जो है इन्वेस्टमेंट लार्ज में शिफ्ट कर सकते हैं या मिड में या स्मॉल में। तो वो मार्केट को मूवमेंट को देख करके ही जो है फंड मैनेजर अपना एक्सपोज करते रहते हैं। मतलब ये है कि कोई वहां पे बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतना लार्ज में रखना है, इतना मिड में रखना है, इतना स्मॉल में रखना है, जैसा कि मल्टी कैप में होता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरा फ्लेक्सिबल होता है कि यानी कि अगर 100 रुपया फंड मैनेजर को मिलता है तो वो 100 रुपया जो है फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबल होते हैं, आजादी होती है। वो चाहे लार्ज में एक्सपोज करें, चाहे मिड में एक्सपोज करें, चाहे स्मॉल में एक्सपोज करें, यानी कि वो तीनों में फंड में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो जैसा नाम से वाकिफ है फ्लेक्सी कैप फंड, तो फ्लेक्सी कैप फंड जो फ्लेक्सिबल ही होता है। तो वहां पे फंड मैनेजर को काफी आजादी होती है, जिस कारण से जो है आपको रिटर्न बना के फंड मैनेजर दिखा देते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि ये हमारे जो टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड हैं वो कौन कौन से हैं और हमने जो अपना वीडियो शूट किया है उसमें जो है सिर्फ हमने एयूएम वाइज लिया है, रिटर्न वाइज नहीं लिया है दोस्तों, एयूएम वाइज लिया है। इसके बाद जो है आपका रिटर्न वाइज भी वीडियो आएगा। आज हमने जो अपना वीडियो लिया है वो एयूएम पे ही लिया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं वो कौन कौन से फंड है जो आपका टॉप 3 में आते हैं फ्लेक्सी कैप फंड एयूएम वाइज 2025 में। तो अभी जैसा दोस्तों आप जान रहे हैं कि मार्च का महीना चल रहा है और आपका मार्च 2000 वित्तीय वर्ष क्लोज होने वाला है। तो ऐसे में हम अगर एयूएम पे ध्यान दें, एयूएम वाइज टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड कौन कौन से हैं और क्या रिटर्न दिया है इन फ्लेक्सी कैप फंड ने, तो आइए देखते हैं। पहला नंबर आता है एयूएम वाइज पे आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों, फ्लेक्सी कैप फंड में सबसे पॉपुलर आपका ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, जिसका एयूएम सबसे बड़ा है। मतलब पूरे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आपका सबसे बड़ा एयूएम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का फंड का है, जिसका है ये 88,000 से ऊपर का 88,000 करोड़ का एयूएम है। और दूसरा एयूएम आता है आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जो फंड है इसका एयूएम
64,000 करोड़ रुपए से ऊपर का है, 64,124.15 करोड़ का AUM है। ऐसे ही आपका कोटक फ्लेक्सी कैप का फंड है, तीसरा जो आता है, तीसरा आपका है वो है 45,433.37 करोड़ का AUM है, काफी बड़ा AUM है। और इन तीनों में आप देखेंगे सबसे पहले आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आ रहा है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आप देखें इसके रिटर्न की और वॉलिडिटी से मतलब है कि इन तीनों फंडों में वॉलिडिटी जिसमें ज्यादा होती है उसमें ज्यादा रिस्क होते हैं, और जहां रिस्क ज्यादा होता है वहां रिटर्न भी बनता है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन वॉलिडिटी भी काफी मायने रखती है, तो आज हमने यहाँ पे तीनों का वॉलिडिटी भी हमने दिखाया है, और आप देखेंगे कि किस फंड का वॉलिडिटी कितना है। तो जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का देखते हैं तो 3 मंथ का आपका ये रिटर्न जो आ रहा है, यानी कि आप जानते हैं कि जैसा कि पिछले 3-4 महीनों से 5 महीनों से लमसम पूरा मार्केट का जो करेक्शन है काफी करेक्शन हुआ है और गिरावट का ही दौर चल रहा है। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तो 2 तारीख का मंडे का भी मार्केट है, तो इस वजह से मार्केट करेक्शन में ही चला आ रहा है, यानी कि गिरावट का ही दौर 5-6 महीनों से चला आ रहा है। तो ऐसे जो पीछे का गिरावट है आपका उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 महीनों में ये माइनस का रिटर्न दिया है, -2.01%, यानी कि 3 महीने में माइनस का नेगेटिव रिटर्न दिया है -2.01% का। और अगर 6 मंथ का देखें यानी कि 6 महीने का, तो 6 महीने में -3.72%, यानी कि 3% माइनस में रिटर्न दिया है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने। अब इससे आंकड़ा क्या लगेगा दोस्तों कि कौन सा फंड कितना गिरा है, और आप अपने हिसाब से देख करके ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आपके नॉलेज के लिए है, जानकारी आपको मिल जाएगी। और वहीं अगर हम 1 साल का देखें, पिछले 1 साल, आज से पिछले 1 साल का अगर रिटर्न देखें तो पीछे में तो 14% से ऊपर का रिटर्न दिया है, यानी कि 14.65% का रिटर्न 1 साल में दिया है। 3 साल की बात करें तो 17% से ऊपर का रिटर्न है, 17.99%, और 5 सालों में अगर देखा जाए तो 31.47%, यानी कि 31% का रिटर्न पिछले 5 साल में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने दिया है। अब दोस्तों 5 साल, अब 10 साल का देखते हैं। 10 सालों में 10 ईयर में आपका 18% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों आप जान सकते हैं कि काफी पुराना फंड है जो पिछले 10 सालों से प्रदर्शन करता हुआ चला आ रहा है, और आप इस फंड के परफॉर्मेंस को भी देखेंगे, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के, और 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, ये आपने रिटर्न देखा। और इसकी वैलिडिटी जो है 10.68 है, जो कि आप तीनों से कंपेयर भी कर सकते हैं। तो वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि जहां वैलिडिटी ज्यादा होगी जिस फंड में, यानी कि उतार चढ़ाव ज्यादा होगा। जब उतार चढ़ाव ज्यादा होता है तो वॉलेटिलिटी ज्यादा का मतलब है कि वहां रिस्क भी ज्यादा होता है, और जहां ज्यादा रिस्क होता है वहां पर रिटर्न बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वॉलेटिलिटी को भी देखना जरूरी होता है। तो आप जब भी अपना निवेश करें तो आप वॉलेटिलिटी को देख करके, और आप तीनों में कंपेयर कर सकते हैं कहां कैसे क्या रिटर्न दिया है और वॉलेटिलिटी कितना है, इसलिए हमने वॉलेटिलिटी को यहाँ पे शामिल किया है, आप देख सकते हैं। दूसरा फंड आता है हमारा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का भी एयूएम है, और आप 3 मंथ में देखें तो -0.94%, यानी कि 3 महीनों में काफी कम गिरा, -0.94%, 1% से भी कम जो है गिरावट हुआ पिछले 3 महीनों में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में। और अगर यहीं पे 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में -6.21%, यानी कि 6% निगेटिव में रिटर्न दिया है। और 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में 15% से ऊपर का रिटर्न दिया है, 15.75%। अब 3 ईयर में आए तो 3 सालों में 23% का रिटर्न दिया है प्लस में, और आपका 23.39% का रिटर्न 3 सालों में है। 5 सालों में आते हैं तो 5 साल में आप देखें कि 33% का रिटर्न 5 सालों में है। 33%, 33.37% है 5 साल में आपका 33% का रिटर्न। और 10 ईयर में
काफी पुराना फंड ये भी है, फ्लेक्सी कैप फंड एचडीएफसी। और आप अगर 10 साल में देखेंगे तो 15% से ऊपर का रिटर्न एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ने दिया है, 15.76%, जिसकी वैलिडिटी आप देखेंगे कि 12 से ऊपर है, यानी कि 12.29 का आपका वैलिडिटी है, जो कि आपका पारंपरिक से कुछ ज्यादा है। और आप तीसरा देखेंगे कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। तीसरा जो फंड आता है हमारा वो कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है, जिसका 45,433.37 करोड़ का यूएम है और 3 मंथ में -3.11% करेगा, यानी कि 3% माइनस में 3 महीनों में रिटर्न दिया है, यानी कि 3 महीने में आपका निगेटिव में रिटर्न गया है। और आप 6 महीने में देखेंगे तो -9.38%, यानी कि 9% से ज्यादा का गिरावट 6 महीने में दिया है। अब वहीं पे अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो प्लस में रिटर्न दिया है 9% से ऊपर, यानी 9% से ऊपर का जो है रिटर्न बना के दिया है 1 साल में। और आपका 3 साल में 15% से ऊपर का रिटर्न दिया है, 15.94% का है। तो ये आपका 3 ईयर का हो गया। और 5 ईयर में आपका 24% से ऊपर का रिटर्न दिया है, 24.69% का रिटर्न 5 सालों में दिया है कोटक फ्लेक्सी कैप फंड ने। अब आते हैं 10 ईयर में। 10 ईयर में आप देखें तो 14% से ऊपर का रिटर्न दिया है, 14.31%, और जिसकी वैलिडिटी आप देखें तो 16.10 है, यानी कि 16 से ऊपर का इसका वैलिडिटी है, पॉइंट है। तो आप इस तरीके से आपने देखा कि रिटर्न भी आपको सामने है, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का। दोस्तों 10 साल पुराना फंड, मतलब काफी पुराना फंड है, और आपको रिटर्न भी देख रहे हैं, तो इससे जो है आपको एक इन्वेस्टमेंट करने का एक आइडिया यहां से मिल जाएगा कि हाँ, हमें इस फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें इस फंड ने पिछले टाइम में कितना रिटर्न दिया है और क्या वैलिडिटी है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का फ्लेक्सी कैप फंड 2025 एयूएम वाइज है, क्योंकि रिटर्न और भी फंड है जो फ्लेक्सी कैप फंड और भी हैं जो रिटर्न वाइज कुछ और हो सकते हैं, लेकिन आज हमने सिर्फ एयूएम वाइज लिया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम रिटर्न वाइज भी वीडियो आपको बनाएंगे, तो आप रिटर्न वाइज भी देखेंगे। तो अभी का ये जो टॉप 3 है फ्लेक्सी कैप फंड, ये 3 फंड है। तो दोस्तों इस तरीके से ये आज का हमारा फ्लेक्सी कैप फंड टॉप 3 एयूएम वाइज बेस्ट फंड का वीडियो रहा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।